तेजस्वी यादव ने कई लोगों को नोटिस भेज दिया है। जी हां, देखिए हार की समीक्षा कर रहे हैं तेजस्वी यादव। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर गलती कहां हुई। जब लोग ये चाह रहे थे, जनता ये चाह रही थी कि परिवर्तन होना है, फिर आखिर गलती कहां हुई, ये बात तेजस्वी यादव सोच रहे हैं। और ऐसे में करीब 32 से 33 लोगों को तेजस्वी यादव ने नोटिस भेज दिया है। कारण बताओ नोटिस। जी हाँ, आरजेडी लगातार बैठक कर रही है, लगातार हारे हुए प्रत्याशियों को बुला रही है, मंथन करने की कोशिश कर रही है कि आखिर दिक्कत हुई कहां। जब लोग ये चाहते थे कि परिवर्तन हो, तेजस्वी की सभा में लाखों लोगों की भीड़, तो गलती कहां हुई। देखिए ऐसे में पूरी खबर आपको विस्तार से बताती हूं। बिहार चुनाव में हार के बाद आरजेडी ने 32 गायकों को नोटिस भेजा है। बिहार में महागठबंधन को मिली हार के बाद अब आरजेडी ने गायकों को नोटिस भेजा है। आरजेडी के वरिष्ठ प्रवक्ता है, उन्होंने ये बताया कि पार्टी की ओर से 32 गायकों को नोटिस भेजा गया है। चुनाव के दौरान आरजेडी और पार्टी नेताओं का नाम लेकर गाना गाने वाले गायकों को नोटिस भेजा गया है। पार्टी ने पूछा है कि क्यों नहीं आप लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर पार्टी कानूनी कार्रवाई करेगी। पार्टी का मानना है कि चुनाव के दौरान जानबूझकर कई गाने पार्टी को डिफेम यानी बदनाम करने के लिए लॉन्च किए गए। बिना अनुमति के पार्टी और पार्टी नेताओं का नाम लेकर गाना बनाए गए, जिससे काफी बदनामी हुई। दोस्तों ये बात मैं अक्सर बता रही हूं आपको कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव के गाने ने जितना डैमेज कर दिया, चूंकि तेजस्वी यादव उस गाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन जो तमाम तरीके के गाने आए, लोगों के दिमाग को वो चीज ने मैनिपुलेट किया और लोग फिर सोचे कि अगर ऐसे गाने अभी बन रहे हैं तो सत्ता में आने के बाद क्या होगा। जबकि ये गाने तेजस्वी यादव की मर्जी से नहीं थे, ये गाने जानबूझकर पार्टी को, तेजस्वी यादव की छवि को खराब करने के लिए बनाए गए थे। वहीं उन्होंने आगे बताया कि बिना इजाजत आरजेडी के किसी भी नेताओं का नाम मेंशन करके कोई भी गायक या एक्टर गाना गाया या एक्टिंग की तो आरजेडी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा, बख्शेगा नहीं। डिफेमेशन का केस भी करेगी, जानबूझकर बदनाम किए जाने का केस। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने उन गानों का जिक्र करते हुए कहा था कि आरजेडी पर हमला किया था। विधानसभा चुनाव के नतीजों में एनडीए का शानदार प्रदर्शन रहा। एनडीए को कुल 202 सीटें पर जीत मिली है। वहीं महागठबंधन की सीटों की आंकड़े 35 पर ही अटक गए। महागठबंधन की ओर से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन उनकी पार्टी का भी प्रदर्शन बेहद खराब रहा और महज 25 सीटें आरजेडी जीती। दोस्तों ये कैसे हुआ? आरजेडी पिछली बार कितनी अच्छी पार्टी थी और कितनी अच्छी सीटें पिछली बार आरजेडी लाई थी, ये आप सभी को पता है। सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, यानी कि अगर बात करें तो कुल 75 सीटें। तो इस बार ऐसा क्या हो गया? क्यों? जाहिर सी बात है कि गानों को लेकर लोगों के मन में वो चीजें आई, खराब चीजें, और लोगों ने जो है वो कहीं ना कहीं गानों के कारण इस चीज को लेकर पीछे हट गए और एनडीए पर बटन दबाया। गायकों को आरजेडी के नोटिस पर बीजेपी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद आरजेडी हताशा में है, इनको कोई काम नहीं है, अपने परिवारवाद नहीं देख रहे हैं और आरजेडी को कोस रहे हैं। जिन गायकों ने आरजेडी ने खुद गाना गवाया, अब उन्हीं को नोटिस भेजा जा रहा है। भैया तेजस्वी क्यों ऐसे गाने गवाएंगे जिसमें उनकी पार्टी को नुकसान होगा? चुनावी सभा के दौरान आरजेडी के मंच से गाने बजते रहे, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में, यादव रंगदार बंतो, डरा धमकाकर लोगों का वोट लेना चाहते थे, लेकिन जंगल राज वालों को जनता ने जो है वो नकार दिया। हालांकि ये सभी गाने तेजस्वी यादव की मर्जी से नहीं बने थे। तेजस्वी यादव इस गाने
जाने के पक्ष में नहीं थे। हमेशा देखिए दोस्तों, तेजस्वी जब भी सभा करने जाते थे वो ये बोलते थे कि आप लोग बैठ जाइए, आप लोग भीड़ स्टेज पर मत लगाइए। मतलब वो चाहते थे कि एक प्रॉपर डिसिप्लिन तरीके से रैली जो है वो कंप्लीट हो, लेकिन लोग, कार्यकर्ता ऐसे करते थे कि तेजस्वी यादव आज इस जगह पर आ गए हैं। ऐसे में तेजस्वी हार की समीक्षा करने पर यह बड़ा फैसला लिया है कि 32 गायकों को तेजस्वी नोटिस भेज रहे हैं और जो है वो सेटिस्फाइंग आंसर चाह रहे, और नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दोस्तों ये एक बड़ी खबर है कि शक्ति यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आप उनकी अब बातों को सुनिए। देखिए, चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। बिहार के जनादेश पर डाका पड़ा है। चुनाव आयोग को यह भी बताना पड़ेगा कि आचार संहिता लग जाने के बाद खातों में पैसा कैसे गया, चाहे वो जीएसटी एडवांस का पैसा हो, चाहे वो विश्व बैंक के कर्जे का पैसा हो। क्या चुनाव आयोग इस बात की इजाजत देता है अपने नियमावली के अनुसार कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद भी लाभुक को पैसा दिया जाएगा वोट को प्रभावित करने के लिए? क्या इस बात का प्रमाण नहीं है कि जनादेश की डकैती हुई है? पूरी संवैधानिक संस्थाएं जिस तरह से हाईजेक होते जा रहा है, सत्ता प्रतिष्ठान की आंगन की शोभा बढ़ते जा रही है, क्या इस देश के अंदर में संवैधानिक संस्थाएं बचेगी? लोकतंत्र बचेगा? लोकतंत्र रौंदता जाएगा और लोग तमस्वीर बैठे रहेंगे? हम तो हाथ जोड़ करके, पूरे हाथ जोड़ करके आग्रह करना चाहते हैं देश को उच्चतम न्यायालय से कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को बचाए रखने के लिए आगे आने चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। तो भाई, बिहार चुनाव के बाद जो सीसीटीवी कैमरे को जिस तरह से बंद होने की खबरें पूरी तौर पर उड़ी, सासाराम में वैन पहुंच जाता, ट्रक पहुंच जाता है जहां पर ईवीएम रखा रहता है। भाई कैसे पर्चियां मिलती है? कैसे? आज तक हुआ है कभी? नहीं। अगर इतने प्रमाण हैं तो क्या बिहार के चुनाव जो हुए हैं उसके जो जनादेश आए हैं, क्या इस पे डाका नहीं डाले गए हैं? इसको प्रभावित नहीं किया गया है? इसको मैनिपुलेशन नहीं है? क्या ये मशीनरी मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है जनादेश? ये सारे सवाल हैं। इन सवालों का उत्तर देश की आवाम, बिहार की आवाम जानना चाहती है कि आखिर चुनाव आयोग की भूमिका क्या थी। चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराने थे, लेकिन पक्षपात चुनाव के जो परिणाम आए हैं वह भी सबके सामने है। जनता में उदासी है, जनता में इस चुनाव परिणाम को लेकर हर्ष का भाव नहीं है। ये बात भी सबके मुखमंडल पर देखा जा रहा है। इसलिए इसको रक्षा करने के लिए लोकतंत्र को और संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा। देखिए, चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। बिहार के जनादेश पर डाका पड़ा है। चुनाव आयोग को यह भी बताना पड़ेगा कि आचार संहिता लग जाने के बाद खातों में पैसा कैसे गया, चाहे वो जीएसटी एडवांस का पैसा हो, चाहे वो विश्व बैंक के कर्जे का पैसा हो। क्या चुनाव आयोग इस बात की इजाजत देता है अपने नियमावली के अनुसार कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद भी लाभुक को पैसा दिया जाएगा वोट को प्रभावित करने के लिए? क्या इस बात का प्रमाण नहीं है कि जनादेश की डकैती हुई है? पूरी संवैधानिक संस्थाएं जिस तरह से हाईजेक होते जा रहा है, सत्ता प्रतिष्ठान की आंगन की शोभा बढ़ते जा रही है।